आरोग्य में निवेश भाग 20 आहार हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो हम आहार के बारे में मानसिकता के बारे में सोच रहे थे और किन किन कारणों के द्वारा आहार लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, इसके बारे में बहस की थी। और ये जो अभी हरित क्रांति और श्वेत क्रांति या धवल क्रांति हुई है, उसके जरिए जो एक संकर किया गया, उसके जरिए ये जो शुक्राणुओं की संख्या कम हो रही है क्योंकि वो निर्बीज इस प्रकार का बन गया है। तो जाहिर है कि उसके खाने से हम भी निर्बीज इस प्रकार के बनते जाएंगे। और दूसरी बात ऐसी है कि इसके जरिए और बाकी अन्य कारणों के जरिए भी ऑन्कोजीन्स या कैंसर के जीन्स हर व्यक्ति में अभी मौजूद है। आधुनिक वैद्य का कहना है कि ये जीन्स एक कारण है, बाकी एनवायरनमेंट ये एक कारण है। जिन व्यक्तियों में इन दोनों का मिलाप होकर ऑन्कोजीन्स व्यक्त हो जाते हैं तो उसमें कैंसर हो जाता है। और ये 2 महीने के बच्चे से लेकर 90 वर्ष के बूढ़े तक किसी को भी इस प्रकार का कैंसर कभी भी व्यक्त हो जाता है। हाँ, उसमें काफ़ी अन्य कारण भी है कि जैसे कि व्यसनाधीनता इस प्रकार के हो, सिगरेट तंबाकू की, जंक फूड फास्ट फूड खाने की आदत हो, लाइफस्टाइल का बुरा हाल इस प्रकार का हो, कुछ पता नहीं हो लाइफस्टाइल के बारे में, मानसिक ताण तनाव बहुत सारे हो, तो इन सभी के जरिए किसी का भी ऑन्कोजीन कभी भी व्यक्त हो सकता है और उसको कैंसर हो जाता है। तो अगर इससे बचना है तो मूल रूप से ऑन्कोजीन्स निर्माण ही न हो, इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। और उसके लिए चाहे कि हम नैसर्गिक खेती में चले जाएंगे। वैसे हजारों या लाखों बरस नैसर्गिक खेती चलती आ रही थी। पिछले 60-70 वर्षों में यह अचानक परिवर्तन आ गया और ये जो अभी की खेती चल रही है, श्वेत क्रांति या हरित क्रांति, वो प्रचलन में आ गई। तो हमें फिर से वो देसी बीज का ही प्रयोग करना है और उसी के जरिए बना हुआ जो फसल वगैरह है उसका प्रयोग करना है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी इस प्रकार का रहेगा। दूसरी एक ऐसी स्थिति है कि अमेरिका में खास करके ये प्रचलन में है कि हम लालची है, हम जंक फूड फास्ट फूड खाना तो चाहते हैं और दुष्परिणामों को भी टालना चाहते हैं। तो किसी ने ये तरकीब निकाली कि भरपेट जंक फूड फास्ट फूड खाओ, इसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी ले लो, इतना कि जब तक घंटा तक ये आ जाए इस प्रकार से, और फिर उल्टी करके तुरंत सभी निकाल दो। तो आपको दोनों तरीके से समाधान होगा। एक तो जंक फूड फास्ट फूड खाने का समाधान होगा और वो शरीर में हमने रहने नहीं दिया, उसको निकाल दिया, तो उसके जो दुष्परिणाम होंगे वो भी नहीं होंगे। इस प्रकार की इसमें विचारधारा है। वास्तविक ये दोनों चीज़ें गलत है। एक तो हमारे हिसाब में 1/3 हिस्सा आमाशय का रिक्त ही छोड़ना है। वो रिक्त छोड़ने की बात छोड़ो, हम उसको ओवर ईटिंग या बहुत ज़्यादा इस प्रकार का खा लेते हैं, तो ये भी एक गलती है। और दूसरी गलती इस प्रकार से उल्टी द्वारा निकाल देना, ये भी निसर्ग के खिलाफ है। वैसे आयुर्वेद में वमन बताया गया है पंचकर्मों में, लेकिन वहाँ कफ और पित्त अगर जमा हुए हैं तो एक उसकी साइंटिफिक प्रोसीजर है, स्नेहन स्वेदन करना और फिर उल्टी की दवा देना और वो निकाल लेना। इस प्रकार से करने से ये आमाशय पर तनाव बन जाता है। तो ये दोनों बातें उचित नहीं है, इस प्रकार का भरपेट खाना और फिर उल्टी करके निकाल देना। तो आहार के बारे में जो मानसिकताएं विविध है उसके बारे में मैंने काफ़ी बहस अभी की है, तो आगे इससे दूसरे विषय पर चले जाएंगे।